ओम दुम दुर्गाय नमः। जय श्री माँ दुर्गा। आप सभी का आपके अपने कथा शोधक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष महीने को जिसे कि अग्रहण माह के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष महीने में जैसे गंगा स्नान करना, यमुना स्नान करना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में जो कि भगवान श्री कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। प्रत्येक दिन सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए, क्योंकि यह मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास में जो भी इस महीने में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, इस मार्गशीर्ष महीने में नियमों का पालन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इससे लोगों के सभी पापों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष माह की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय। श्री सूत जी नेवी क्षेत्र निवासी समस्त ऋषि बिंदु से बोले कि ऋषि बिंदु प्राणियों के जगत अनुदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता तथा वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में वंदन करता हूँ। श्वेत युग में सूक्ष्म युग लक्ष्मी जी के पति श्री विष्णु भगवान को नमस्कार किया। चतुर्थ भुजाधारी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे ऋषिकेश, जगत के पालना करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन करने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए मैं उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य आपसे जानना चाहता हूँ। हे रमापते, मार्गशीर्ष माह का देवता कौन है, दान क्या है, स्नान किस प्रकार किया जाता है और इसकी विधि क्या है, मार्गशीर्ष माह में क्या करना चाहिए, भोजन क्या करना चाहिए, पूजन मंत्र जाप करने का क्या विधान है। हे प्रभु, ये सब मुझे बताने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे परब्रह्म, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसको करने का समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होता है। हे ब्रह्मदेव, समस्त यज्ञ करने से जो फल मिलता है और समस्त तीर्थों से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी फल की भांति मार्गशीर्ष माह के व्रत करने से होती है। तुला दान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की भांति केवल महात्म्य की कथा का एक पाठ करने से हो जाता है। यज्ञ, विदा, अध्ययन, दान आदि तीर्थों में स्नान और संन्यास तथा योग जैसे उपाय करने पर भी मैं मनुष्यों के वश में नहीं हो सकता। अगर वही उपाय मार्गशीर्ष माह में करे, मैं मनुष्य पर प्रसन्न हो जाता हूँ। इसी तरह अन्य माह में ये उपाय करने पर वांछित फल नहीं मिल पाता है। मैंने तुमसे ये गुप्त बात कही है।